हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेट शाला। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे तो हमारे डेली व्लॉग जो पेट्स के ऊपर आते हैं वो इन्फॉर्मेटिव ही रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टर्टल्स के ऊपर है। जो बेबी टर्टल्स होंगे या आपके एडल्ट टर्टल्स होंगे, सॉरी टर्टल्स, तो उन्हीं के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो किस बारे में है और इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा, बड़ा ऑब्वियस है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टर्टल्स क्यों ज़्यादा सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना मूव करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। सॉरी, थोड़े वर्ड स्लिप हो रहे हैं, आपके भाई की तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा समझ लेना, लेकिन कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका टर्टल क्यों ऐसे करता है। ये अगर आपके टर्टल के साथ नहीं हुआ होगा तो आपको कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस होगा ही, क्योंकि लाइव चीज़ है तो ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप कितना भी ठीक से रखो, आपको ये कभी ना कभी लाइफ टाइम में, टर्टल के लाइफ टाइम में उसको फेस करना पड़ता है। तो इसकी जानकारी हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना हमें अचानक से कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और इसमें टर्टल्स की डेथ भी होती है। तो उसी टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइज, ये है मेरे टर्टल, बेबी टर्टल्स। ये है जिक, ये है जैक और ये है कॉटन। तो अभी ये चुप रहे इसीलिए कोई बात नहीं, ये आगे आपको वीडियोस में दिखेंगे ही, और हर रोज़ हमारे डेली व्लॉग्स में ये दिखते ही है, इनके बारे में अपडेट होता ही है। और डेली व्लॉग्स में हमारे सारे टर्टल्स के बारे में, इग्वाना के बारे में, फिशेस के बारे में और भी बहुत कुछ है, टेरेंटुला है, उनके बारे में अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, केयर वीडियोज़ होते हैं। तो ये आपको एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि टर्टल्स में सोते क्यों है, इतना ज़्यादा सोते क्यों है, खाते नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं, बस बास्किंग एरिया पे जाके बैठते हैं। अगर वो पानी में भी जाते हैं तो कुछ प्रॉपर मूवमेंट नहीं रहती है, ठीक से तैर नहीं पाते हैं, कभी कभी उनकी आंखें बंद रहती है। तो इसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इसका रीज़न है कि वो बीमार हो गए होते हैं। बीमार किस वजह से होते हैं, इसमें बहुत सारे कारण अलग अलग हैं। जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे पहले भी, और अगर नहीं देखे होंगे तो वो देख लेना। लेकिन इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा कि बीमारी एक कारण होता है जिसमें आपका टर्टल जो है वो बहुत सोएगा और खाना छोड़ देगा। रेप्टाइल्स में भी होता है, हम भी खाना कम कर देते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। तो सेम केस टर्टल्स के साथ भी होती है। तो ये खाना अपना छोड़ देते हैं और जितना हो सके वो अपने बास्किंग एरिया पे, बास्किंग एरिया मतलब जो एरिया होता है, अगर आपने आपके टर्टल को नहीं दिया होगा तो ये ज़रूर दे। इसके ऊपर आपका टर्टल रेस्ट करता है और जब चाहे ड्राई होता है, जब चाहे उसको पानी में जाता है। तो ये एरिया पे, अगर आपका बास्किंग एरिया पे आपका टर्टल बार बार बैठा होगा, आंखें बंद कर दी होगी और कुछ मूवमेंट नहीं है, पानी में नहीं जाता है, कुछ नहीं मूवमेंट करता है, खाता नहीं है, तो उसमें दो सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम जो होती है बहुत ही ईजिली आपके टर्टल को होती है, वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और दूसरा है स्वेलन आइज। स्वेलन आइज बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपका टर्टल जो है वो बास्किंग एरिया पे आएगा और कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, ना ही खाएगा ना ही पिएगा, और आग बन के बस सोता रहता है। तो हमें लगता है कि शायद ये आराम कर रहा है, लेकिन नहीं गाइस, ये आराम नहीं कर रहे होते हैं। इनका इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ गया होता है, बढ़ रहा होता है, और उनके आँखों में भी स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग की वजह से हमें ऐसे लगता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन स्वेलिंग के कारण उनकी आँख जो है वो इन्फेक्शन के कारण भी बंद होती है। वैसे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वो नाक से पानी बहता है, वो तो एक सिम्टम है जैसे जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि उसके नाक से पानी बह रहा है तो इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है। वो मुंह खोल के सांस लेंगे, खाना कम कर देंगे, तो ये सिम्टम्स है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है जो मैंने दिखाया है ऑलरेडी, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो उसमें आप देख सकते हो कि ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो उसमें डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, जैसे मैंने बताया कि नाक से पानी बहता है और इनकी आंखों में स्वेलिंग आती है, ये अच्छे से स्विम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि गाइज, हम में लंग इन्फेक्शन होता है, अगर हम में सर्दी होती है और वो निमोनिया में कन्वर्ट होती है तो हमारे लंग्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है, हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं और ऐसी सब कुछ चीज़ें होती रहती है। तो हमें
ट्रीट करने की ही ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। इनमें भी सेम होता है, इनको भी सर्दी लगती है और ये भी बीमार हो जाते हैं। इनके लंग्स में अगर इन्फेक्शन जाता है तो ये फ्लोट होने लगेंगे, ना प्रॉपर स्विम कर पाएंगे, ना खाएंगे, ना ब्रीथ कर पाएंगे। तो इस केस में आपको उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है और उनको ठीक करना है। इस केस में आपका टर्टल बहुत ज़्यादा सोएगा। दूसरी केस है स्वेलन आइज। अगर आपके टैंक में गंदा पानी होगा, बहुत गंदा पानी आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, देखिए टर्टल्स बहुत मेसी होते हैं, तो आपको 100% पानी चेंज करना चाहिए। आपका कोई भी टैंक हो, बड़े टर्टल का हो, छोटे टर्टल का हो, तो 100% पानी चेंज करें, मतलब पूरा का पूरा 100%, मतलब पूरा का पूरा। वीकली एक बार भी करोगे तो भी चलेगा। अगर आप ओवर फीडिंग कर रहे हो और पानी बहुत गंदा हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो आपको गाइस क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके टर्टल्स बार बार बीमार होते रहेंगे। तो गंदे पानी की वजह से इनके आंखों में इन्फेक्शन होती है। देखिए हमें भी कुछ अच्छा पानी नहीं होगा, अगर हम स्विमिंग को जाते हैं और वहाँ पे क्लोरीन भी ज़्यादा होगा, तो उस पानी से भी हमें थोड़ी तकलीफ होती है, आंखों में लाल होती है, किन किन लोगों को तो इन्फेक्शन भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती है और इनकी आंखें नाजुक होती है, गंदा पानी ये सहन नहीं कर सकते, और अमोनिया लेवल जो होता है वो उनके आंखों पे इफ़ेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपके टर्टल की आंखों में इन्फेक्शन होगा और आपको ऐसे लगेगा कि आपका टर्टल जो है वो सो रहा है, लेकिन वैसे नहीं होता है गाइस, वो इन्फेक्टेड होता है, इसीलिए वो सोता रहता है, मतलब वही स्वेलिंग, और आपको लगता है कि वो आराम कर रहा है और कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो यही एक रीज़न, ये भी एक रीज़न है कि आपका टर्टल जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ नहीं एक्टिविटी करेगा। तो ये एक बीमारी की साइन है। तीसरी साइन ये है कि आप सनलाइट नहीं देते, आपके टर्टल को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, तो उससे भी आपका टर्टल बीमार होगा। प्रॉपर कैल्शियम डाइट नहीं है, उसको धूप नहीं दे रहे हो, अच्छी सी लाइट नहीं दे रहे हो, तो भी आपका टर्टल बीमार होगा। उसको मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ कहते हैं। तो उस केस में भी आपके टर्टल के जो बोन्स होते हैं, वैसे तो ह्यूमंस में भी मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ होते हैं, तो सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं जिनको हड्डियाँ हैं उनको मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो हड्डियाँ हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा या फिर टर्टल होगा, कोई भी रेप्टाइल होगा, तो उनमें क्या होता है कि उनके बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि चौक होता है, अगर हाथ भी लग गया तो टूट जाता है, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाता है, इनका शेल स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है, और धीरे धीरे इनके इंटरनल ऑर्गन्स पे इसका दबाव पड़ने लगता है, और इसी वजह से आपका टर्टल जो है वो बीमार होता है, खाना छोड़ देता है और आराम करता रहता है। उसको प्रॉपर स्विमिंग नहीं आता है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये एक रीज़न है। लेकिन जो मेजर 2 रीजंस मैंने बताए हैं आपको कि आपका टर्टल सोता क्यों रहता है, तो वो सोता नहीं है गाइस। उसके आंखों में स्वेलिंग आती है, उसकी वजह से उसकी आंखें जो है वो बंद हो जाती है, और उसी वजह से आपको लगता है कि आपका टर्टल सो रहा है और वो रेस्ट कर रहा है, इसीलिए वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ये साइन आपको समझना है और आपके टर्टल को तुरंत ट्रीट करना है। तो मैं आपको मेरा कॉटन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा कॉटन है। तो ये भी बीमार हुआ था, इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि मैंने एसी लगा के रखा था और उसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ। और ये अच्छी बात है कि मुझे अच्छे से जानकारी है, जितनी भी है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। तो मैंने तुरंत इसकी ट्रीटमेंट चालू कर दी और टच वुड मेरा कॉटन जो है वो ठीक हो चुका है। उसकी आग भी आप देख सकते हो। अभी ये जो आग थी राइट साइड की, वो स्वेल हो गई थी। अभी बाद में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट देने के बाद तो ये आँख उसकी सूज गई थी, तो ये उससे खोल नहीं पा रहा था, तो मैंने आई ड्रॉप डाल दिया था। तो सारे डेली व्लॉग्स में वो दिखाता रहता हूँ, तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, पुराने वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे डाले हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये अभी एक्टिव है, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसकी आँखें भी ठीक हो चुकी है और ये हेल्दी है। तो इसको मैंने पहले ही डायग्नोस कर लिया, क्योंकि ये सो रहा था, बहुत ज़्यादा सो रहा था, और इसके नाक में एकदम हल्का सा मुझे पानी दिखाई दिया, क्योंकि ये इसकी पूरी बॉडी सूखी हुई थी और इसके जो नाक में पानी मुझे दिखाई दे रहा था और थोड़ा बबल भी दिखाई दिया। तो मैंने तुरंत इसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू कर दिया, इसीलिए ये ज़्यादा इन्फेक्शन उसका नहीं बढ़ा। तो मैंने बस आई ड्रॉप से नहीं ट्रीट किया, उसको गोलियां भी दी, मॉक्स 250 mg मैंने उसको 3 दिन तक दी और ये ठीक हो गया। तो मैंने फूड में भी मिक्स करके दिया था, जो कि मैंने पिछले व्लॉग्स में मैंने दिखाया ही है, तो आप वो भी देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने
उसको ट्रीटमेंट दिया था, किस तरीके से मैंने इसकी जो पैलेट्स है वो सोक की थी, तो उसकी वजह से गाइस फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली थी मेरे इस महंगे टर्टल के ऊपर। तो ये ठीक है, आप देख सकते हो वो हेल्दी है और आप वैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपके टर्टल को। तो अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, मैं इसको रख देता हूँ। तो अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ऊपर कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, कैसे दिया है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस वीडियो को बना दूंगा। तो हमारा जो कॉटन है वो तो ठीक हो गया है। और आपके पास अगर वैसा टर्टल होगा जो कंटिन्यूसली सो रहा है, आपके पास एक दो टर्टल्स होंगे, तो उस टर्टल को आपको बाहर निकालना है और सेपरेट रखना है ताकि दूसरे टर्टल्स में वो इन्फेक्शन ना बढ़े। तो आप जान ले कि साइन कॉमन है, सोता रहता है, आँख आँख बंद करके सोएगा और खोलेगा नहीं, और बार बार वो अपनी आंखों को रब करेगा। तो आपको समझ जाना है कि आपके टर्टल में कुछ ना कुछ बीमारी आई है, या तो स्वेलन आइज या तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपको उसके सिम्टम्स डायग्नोज करने हैं और उस हिसाब से आपको उसकी ट्रीटमेंट देनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।